नोएडा से बड़ी खबर, यूट्यूबर एल्विश यादव का मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। विनय और ईश्वर का मोबाइल भी जांच के लिए भेज दिया गया है। डेटा रिकवरी के लिए लैब भेजे गए तीनों मोबाइल। अंदेशा ये है कि तीनों मोबाइल से चैट के अलावा कई फोटो और वीडियो भी डिलीट किए गए हैं। डेटा रिकवरी होने पर खुल सकते हैं कई राज। गाजियाबाद की निवाड़ी फॉरेंसिक लैब भेजे गए तीनों के मोबाइल। डिलीटेड आइटम्स में रेव पार्टी और सांपों से जुड़ी जानकारी होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो तीनों मोबाइल से कुछ डेटा डिलीट किया गया है। हिमांशु शुक्ला इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, डेटा रिकवरी होने पर कई राज खुल सकते हैं। एल्विश यादव के फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है और क्या कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल की गई 1200 पन्ने की, और उस चार्जशीट में एक एक डिटेल विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। और उसमें एक डिटेल ये भी साझा की गई थी कि जो विनय और ईश्वर हैं, इनके गांव की लोकेशन मिली थी जहां पर सांपों का जहर निकाला जाता है, जहां पर पार्टी की जाती है, और वहां पर एल्विश की भी लोकेशन मिली थी। लिहाजा तमाम फोन खंगाले गए। तो शुरुआती जांच में पुलिस के हाथ लगा कि इन लोगों ने तमाम चैट्स, वीडियोस, फोटोज सब डिलीट किया हुआ है। इसके बाद पुलिस ने जो फोन है वो गाजियाबाद के निवाड़ी लैब में भेजे हैं ताकि वहां से डेटा रिकवरी हो सके। जिस तरीके के एविडेंस की आशंका जताई जा रही है पुलिस द्वारा कि उसमें चैट्स तो डिलीट है ही, तमाम पार्टीज और पार्टी से संबंधित वीडियोस हैं। लिहाजा इस तरीके की डिटेल सामने आने के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। लगातार पुलिस जो दावा कर रही थी रेव पार्टी और सांपों के जहर के मामले में, उसी की जांच की दिशा में ये आगे बढ़ाया गया। और फॉरेंसिक के लिए ये तमाम जो फोन है तीनों के, ईश्वर के, विनय के और एल्विश के, ये भेजे गए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो पुलिस ने अपनी डिटेल में, चार्जशीट में ये स्पष्ट किया था कि ईश्वर के गांव में पार्टी हुई थी, उसके गांव में हुई थी, और वहां पर ये तीनों के मोबाइल फोन की लोकेशन थी। क्योंकि पुलिस ने बीते कई वर्षों का एल्विश का और एल्विश से जुड़े लोगों का डेटा निकाला था, जिसमें सीडीआर निकाली थी, जिसमें लोकेशंस निकाली थी, जिसमें कॉल डिटेल्स थी, चैट्स थी, हिस्ट्री थी। ये तमाम चीजें पुलिस ने वर्कआउट की थी। और उसके बाद लगातार शिकंजा कसा था, एल्विश जेल भी गया था, और अब 1200 पन्ने की चार्जशीट दाखिल हुई। उसी दिशा में ये फोन भी भेजे गए ताकि इनसे कुछ अहम सुराग जुटाए जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका, हिमांशु।